नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये झांसी की कोतवाली की ढलान है जो कि सिंधी तराई की तरफ जा रही है। हम आपको यहाँ से जो भीड़ है वो उसका नज़ारा दिखाते हैं क्योंकि ये मंगलवार के बाजार की भीड़ है। झांसी का जो मंगलवार का बाजार है, पहले तो वह झांसी के पोस्ट ऑफिस से थोड़े आगे तक लगा करता था, लेकिन इसकी अब लंबाई तो कितनी बढ़ती जा रही है, संख्या और भीड़ भी कितनी बढ़ती जा रही है, इसका नज़ारा आप देखिएगा। ये सिंधी तेराय आने में भी अभी समय है, जबकि सिंधी तेराय से थोड़ा पहले तक आपको नज़ारा मंगल बाजार का नज़र आता था, लेकिन इतना नहीं। अब देखिएगा कितना रस है। हर तरफ सड़क के दोनों तरफ आपको दुकानें इस समय लगी नज़र आएँगी। चूँकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई गर्म कपड़े की खरीदारी करना चाहता है। और मंगलवार का जो साप्ताहिक बाजार होता है उसमें लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद होती है कि यहाँ पर गर्म कपड़े सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, चाहे वह बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या फिर पुरुष के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ मंगलवार के बाजार को ही अकेला आपको हम दिखाएँगे। इसी सिंधी तराई से जब थोड़ा-सा आप आगे चलेंगे हमारे साथ में तो यहाँ पर एक स्थान पर सेल भी लगी हुई है। हम आपको उसके अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं। पूरे गर्म कपड़ों की सेल है और बहुत खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है सेल का। पहले तो आप यहाँ पर जो सड़क किनारे दोनों तरफ जो बाजार लगा हुआ है उसका नज़ारा देखते चलिएगा और अब चलिएगा अंदर थोड़ा, जहां आपको हम सेल का नज़ारा दिखाएंगे। जो बाजार में अंदर इस समय सेल लगी हुई है, जो पुकटुपु है उसके अंदर। तो ये अंदर हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये काल एक काफ़ी बड़ा बाजार के अंदर एक मैदान है और यहाँ पर अक्सर सेल ही लगती है, चाहे वह कपड़ों की सेल हो या किसी अन्य की सेल। इस समय यहाँ पर गर्म कपड़ों की सेल लगी हुई है। आप देख सकते हैं तरह-तरह के गर्म कपड़े जो यहाँ पर टंगे हुए हैं और इनके रेंज भी लगभग 400 से 500 रुपए के बीच में है। अलग-अलग रेंज के कपड़े हैं और बहुत खूबसूरत कपड़े हैं। गर्म कपड़ों की भरमार है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो जैकेट्स हों, चाहे शॉल हों या बच्चों के कपड़े हों, सब कुछ यहाँ पर गर्म कपड़े की पूरा भंडार सा लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर भी अगर आना चाहें मानिक चौक में, ये जो सेल का अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं वो भी आपके लिए इस समय लाभदायक हो सकता है, क्योंकि सेल अभी लगातार चलेगी और साप्ताहिक बाजार जो मंगलवार का होता है वह एक ही दिन का रहता है। तो अब आप बाहर निकल कर यहाँ का एक बार फिर से नज़ारा देखिए। हम आपको बता दें कि जो मंगलवार का बाजार है इस समय हम आपको जो दिखाने की शुरुआत कर रहे हैं, आपको यहाँ जहाँ से ये बाज़ार की शुरुआत हुई है और जहाँ तक ये बाज़ार लग रहा है, हम आपको पूरा वहाँ तक का नज़ारा दिखाएँगे। आप देखिएगा तो किस कदर से इस समय भीड़ बाज़ार में है, जबकि मंगलवार को झांसी का जो शहर का बाज़ार होता है, वह बंद रहता है। लेकिन मंगलवार के साप्ताहिक बाजार की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है, खासतौर से सर्दी का मौसम जब शुरू हो जाता है तो उस समय थोड़ी ज़्यादा ही लोग बाजार खरीदारी करने के लिए आने लगते हैं। त्योहार का सीज़न तो नहीं है इस समय, लेकिन शादियों का सीज़न ज़रूर है। हालांकि अभी पूस का महीना लग गया है तो शादियां वगैरह रुक गई हैं, लेकिन लोग बाग बच्चों के लिए खरीदारी करने के लिए तो निकल ही पड़ते हैं। और यही हम आपको दिखा रहे हैं कि झांसी का जो साप्ताहिक बाजार मंगलवार का है उसकी लोकप्रियता किस कदर से बढ़ती जा रही है कि आपको भीड़ के साथ में दुकानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो ये बाजार है झांसी का मंगलवार का बाजार। पहले तो इतना भीड़-भाड़ नज़र नहीं आता था, जितना अब नज़र आ रहा है, क्योंकि दुकानों की संख्या बढ़ने के साथ में ही माल की भी संख्या बढ़ गई है। पहले कुछ कम जगह पर दुकानें लगती थीं, तब इक्का-दुक्का सामान आते थे, जिसमें लोअर वगैरह नहीं होते थे। गर्म कपड़ों की संख्या भी कम होती थी या गर्मियों के समय चादर वगैरह ही आते थे और कम कपड़े आते थे। लेकिन अब यहाँ पर कपड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। छोटी-छोटी दुकानें अलग-अलग स्वरूप में आपको नज़र आएँगी। यही नहीं, इस बाज़ार की भीड़-भाड़ को देखते हुए कई जो दुकानदार हैं, वह भी अपनी दुकानों को खोल लेते हैं कि ऐसे में हो सकता है उनकी भी दुकानों की बिक्री होने लगे। क्योंकि वैसे तो अधिकांश तौर पर जो झांसी का शहरी इलाके का और सदर बाज़ार का बाज़ार होता है, वह मंगलवार के दिन बंद रहता है, जबकि सोमवार को सीपरी बाज़ार का बाज़ार बंद रहता है।
तो ये भीड़ आप देखिएगा, गज़ब की भीड़ है। इस भीड़ में जो साप्ताहिक मेले का मज़ा आप देख रहे होंगे कि जो गुड़िया के बाल होते हैं उसके बेचने वाला भी आपको यहाँ पर रास्ते में दिखेगा, और ठेले पर जो फल-वल बेचने वाले हैं वो भी यहाँ मिल जाएँगे। भीड़म-भाड़ रेल-पाल के बीच में गाड़ियों पर जो अपने बच्चों को लेकर लोग निकल रहे हैं वो देखें। ये दुकानें देखिएगा, यहाँ पर गर्म कपड़ों की लाइन लगी हुई है, चाहे जैकेट्स हों, सूट हों या कोट हो, सब आपको यहाँ पर लगे नज़र आ जाएँगे। अलग-अलग वैरायटी की अलग-अलग दुकानें हैं और अलग-अलग नज़ारे हैं, लेकिन भीड़ का नज़ारा आपको हर दुकान पर लगभग नज़र आ जाएगा। किसी दुकान पर 2-4 ग्राहक होंगे तो किसी दुकान पर भीड़ सी लगी है। और इस अभी आप ये मत सोचिएगा कि बाज़ार हमने आपको पूरा दिखा दिया है या आप बाज़ार को पूरा देख चुके हैं। अभी तो आप आधे ही बाज़ार की दूरी तय कर पाए हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये बाज़ार की दूरी आप मात्र आधी तय कर पाए हैं। अभी तो आपको मालिनों के तिराहे तक जाना है, और उसके पहले जो सराफा बाज़ार का मोड़ है वहाँ का भी हम आपको नज़ारा दिखाएँगे। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, जिसमें आपको बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ ये दिखाई देगी कि झांसी का जो मंगलवार का बाज़ार होता है, उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई है, उसकी लोकप्रियता कितनी बढ़ती जा रही है, और लोग खरीदने के लिए कितने दूर-दूर से यहाँ पर आने लगे हैं। जितना यहाँ की संख्या बढ़ी है, उतनी संख्या सीपरी बाज़ार में लगने वाले साप्ताहिक बाज़ार की, जो कुछ सोमवार को लगता है, उतनी नहीं है। लेकिन यहाँ की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह में जो बाज़ार लगता है मंगलवार का या अन्य साप्ताहिक दिवस में, उस बाज़ार की तरह यहाँ पर आपको खूब भीड़-भाड़ नज़र आने लगी है। हालाँकि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होने से कभी-कभी लोगों को बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पर निकलने के लिए लोग शिकायत भी करते हैं कि गाड़ियों के साथ में लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। देख सकते हैं बैठे हुए हैं गाड़ी पर और सामान भी खरीद रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि रास्ता कंजेस्टेड होने से भीड़ बढ़ जाती है, और ये लोगों की कमी है कि गाड़ियों को अगर एक तरफ खड़ी करके बाज़ार में सामान खरीदें तो शायद इतनी भीड़ ना हो। गाड़ियाँ भी निकलती हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं, लोगों की भीड़ है और बीच में ठेले वाले भी लगे हुए हैं। तो यही रेलम-पेल होती है, यही नज़ारा होता है उस साप्ताहिक बाज़ार का, जिसे देखने के लिए और जिसमें खरीदारी करने के लिए लोग उमड़ते हैं, लोग घरों से निकल कर आते हैं। और ख़ास तौर से जो दोपहर का समय होता है 12 बजे से लेके शाम 3-4 बजे तक का दरमियान का, क्योंकि उस समय सर्दी के मौसम में धूप खिली रहती है, तो बाज़ार में निकलने में, बच्चों को भी लेकर आने में महिलाओं को दिक्कत नहीं होती है। और शाम के समय तो ठंडक हो जाती है और सुबह-सुबह भी ठंडक रहती है, इसलिए बाज़ार में भीड़ उतनी नहीं होती। लेकिन 12 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक के दरमियान में जो आप इस यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, उससे आप अंदाज़ लगा लीजिएगा कि आप झांसी के जो मंगलवार का दृश्य है, ये देख सकते हैं। ठेला भी बीच में आपको चला आ रहा होगा, और गुड़िया के बाल वाले भी नज़र आ रहे हैं, और जिसको जैसी खरीदारी करना है, जो जिसको नज़र आ रहा है, उसको देखते हुए, पसंद करते हुए, चाहे बच्चों के लिए हों या महिलाओं के लिए ज्वेलरी वगैरह की दुकानें, वो भी यहाँ बीच-बीच में लग जाती हैं। इस बाज़ार में शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगे, क्योंकि सभी यहाँ चाहते हैं कि इस सस्ते बाज़ार में हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खरीदारी कर लें। और जो कुछ दुकानें हैं, कुछ दुकानदार देख सकते हैं, वही भी दुकान अपनी खोले रहते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि इस भीड़ में दुकानों से भी लोग वाग सामान खरीदने के इच्छुक हो जाते हैं। हालाँकि जो फुटपाथ का मज़ा होता है, उसे देखने के लिए, उसे लेने के लिए, उससे खरीदारी करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई आवाज़ें ऐसी आती हैं, सस्ते दाम की आती हैं, ₹50, ₹100, ₹200, ₹400, ₹500, इस प्रकार की यहाँ पर अक्सर आपको पूरी बाज़ार भर में आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्योंकि साप्ताहिक बाज़ार में जब दुकानदार अपनी आवाज़ों के साथ में चिल्लाते हैं, तो लोग आकर्षित होते हैं उनकी तरफ कि भैया यहाँ पे देखें कितने का सामान मिल रहा है। कोई ₹10 का, कोई ₹20 का, कोई 100 का, कोई 200 का, कोई 500 का। इस अलग-अलग रेंज की यहाँ पर जो दुकानें लगी होती हैं, चाहे वे कपड़े की हों, जैसा कि मैं आपको बता रहा कि ये जो पुराने कपड़े भी यहाँ पर कुछ होते हैं, वो भी यहाँ पर बिक्री के लिए मिल जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पुराने कपड़ों को खरीदने के बड़े शौकीन होते हैं। उन्हें लगता है कि ये और ज़्यादा सस्ते दामों में मिल जाएँगे। तो ये नज़ारा आप देखते चलिएगा झांसी के। अभी आप फ़िलहाल ये मान के चलिएगा कि झांसी के बजाजा बाज़ार में प्रवेश कर चुके हैं, और जो मालिनों का तराह है, उस तरफ आने वाले हैं। और यहाँ से भी अभी आपको कुछ और दूर चलना होगा, जहाँ तक आपको हम
मंगलवार की है। दिखाएँ ये देख सकते हैं, ये मालिनों का तिराया है जहाँ पर मालियों की फूलों की दुकानें भी आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ से भी आगे तक इस बाज़ार का स्वरूप पसरता जा रहा है, दुकानें बढ़ती चली आ रही हैं। इसके पीछे एक और लॉजिक भी ये भी है होता है कि दरअसल सभी लोग चाहते हैं कि सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकें। इतनी महँगाई के दौर में हर कोई सस्ते कपड़ों की खरीदारी करने के लिए इच्छुक होता है, तो ज़ाहिर है कि ऐसे में जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं, वह लोगों की पसंदीदा बन जाते हैं, केंद्र बन जाते हैं और उनको लगता है कि चाहे वह साड़ी खरीदना हो या बच्चों के लिए कपड़े खरीदना हो या सामान लेना हो, कुछ भी चीज़ है क्योंकि साप्ताहिक बाज़ार जब लगता है वह मिक्सड रूप में होता है। उसमें पर्टिकुलर चीज़ एक नहीं मिलती है, सब चीज़ें समागम हो जाती हैं, तो लोग इसलिए भी और उमड़ कर आते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वह कपड़े हों, खाने-पीने का सामान हो या खरीदारी करने के खिलौने हों या कुछ भी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक साप्ताहिक बाज़ार में जो मेले का स्वरूप टाइप में होता है, वो यहाँ पर नज़र आने लगता है। तो हमने आपको जहाँ से कोतवाली की ढाल से जो मार्केट लगने की शुरुआत हुई है और यहाँ बड़ा बाज़ार तक इसकी लंबाई आ चुकी है, तो इसका पूरा आपको नज़ारा दिखाया है इस बाज़ार की। अभी भी आप देख सकते हैं कि भीड़ में आपको पूरी वीडियो में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई होगी। तो यह नज़ारा कैसा लगा आपको? बाज़ार की रौनक कैसी लगी? और इस जानकारी के लिए यदि आपको जो पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम आपको दूसरी जो वीडियो है उसको भी दिखाएँगे। साथ में आपको एक और चीज़ बता दें कि झांसी में जो किला के पास में प्रदर्शनी मैदान है, वहाँ पर महोत्सव लगने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, तो हम आपको वहाँ की भी लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।